हमारे साथ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी माहिर मईशत मौजूद हैं, उनको भी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब, आपने शायद मेरा इब्तिदाइया सुन लिया होगा कि सऊदी अरेबिया से हमें क्विड प्रो को जो कहा जाता है, इन रिटर्न क्या उम्मीदें हैं और कैसे वो हमारी मदद कर सकते हैं इकोनॉमिक सिचुएशन में। डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? डॉक्टर साहब से ज़रा ऑडियो ज़रा बहाल करवा दें प्रोड्यूसर साहब, शायद डॉक्टर साहब को आवाज़ नहीं आ रही। हेलो जी डॉक्टर साहब, मैं पूछ रहा था कि हमारा जो सऊदी अरेबिया, बड़ी अच्छी बात है कि मुआहिदा हो गया है, हमें उनसे इकोनॉमिकली क्या तवक्कुआत हैं, हम उनको जो ये दिफा देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं पहले तो ये अर्ज कर दूं कि इस मुआहिदे से पाकिस्तान का वक़ार दुनिया में बड़ा बुलंद हुआ है और पाकिस्तानी कौम का एतमाद अपने ऊपर बढ़ा है। और हमारी ये खुशकिस्मती है कि हमें खादिम हरमैन शरीफ के जो मक्का मदीने की डिफेंस का सादत नसीब हो रही है, ये अल्लाह ताला का एक खुसूसी इनाम है। लेकिन दुनिया बहरहाल दुनिया के कानून के तहत चलती है। तो मैं आपसे ये अर्ज कर दूं कि हमें इस वक्त सूरत हाल ये थी, मैं बड़ी पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हुकूमत और स्टेट बैंक के जो आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक हमें आलमी बैंक से कर्जे मिल जाएं, IMF से मिल जाएं और दूसरे कर्जे मिल जाएं, दोस्त ममालिक से जो डिपॉजिट्स हैं उनकी रीप्रोफाइलिंग हो जाए, फिर भी हमें डिफ़ॉल्ट का सामना था। और हर साल ये ख़तरा था कि अगर रोल ओवर ना हो या कोई गैप होगा तो हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकते हैं। और हमारी गर्दन जो थी इस्तेमाली ताकतों की हाथ में थी। अब इससे जो सबसे बड़ा आर्जी तौर पर कुछ बरसों के लिए फ़ायदा हुआ है कि ये सारे ख़तरात टल गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मईशत में बेहतरी आ जाएगी, मगर ये यकीनी है कि इस मुआहिदे की बदौलत हमारे यहाँ जो सरमायाकारी होगी और जो कुछ सऊदी अरब से और दूसरे ममालिक से इमदाद मिलेगी। मैं आपको बताऊं, आपने अपने प्रोग्राम में कुछ अर्से पहले कहा था कि जी हुकूमत ने कहा है जी $25 अरब तो अभी सरमायाकारी आ जाएगी और फिर 3 बरसों में $100 अरब की सरमायाकारी आएगी। ये वही कोशिशें हो रही थी कि सऊदी अरब से हमारा मुआहिदा हो जाए, क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका पर अब डिपेंड नहीं कर सकता इसराइल के मामले में। तो अब उनको जब कतर पर हमला हुआ तो उनको भी ये खतरा वाज़ेह तौर पर नजर आया। उन्होंने बहुत तेज रफ्तारी के साथ और हमने तेज रफ्तारी के साथ फैसला करके उनसे मुआहिदा कर लिया। तो सबसे बड़ा फायदा और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी आयद हो रही है, मैं दोनों की वजाहत करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि डिफॉल्ट का खतरा टल जाएगा, लेकिन ये समझना कि मईशत बेहतर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आप तो मेरे से बहुत बेहतर समझते हैं कि पहले भी जो MOUs ओवरऑल जो है ना $100 बिलियन के करीब हो गए हैं, मगर मटेरियलाइज कुछ नहीं हो। सऊदी अरेबिया के साथ भी ये कई सालों से ये MOUs साइन होते हैं, मगर हमारी ब्यूरोक्रेसी और हुकूमतें जो हैं, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, उसको मटेरियलाइज नहीं कर पाती। हकीकत ये है कि वो रिकॉर्डिंग से भी बैकआउट कर गए हैं। अभी आज तक की, इससे पहले की, ये मुआहिदा होने से पहले की ये एक हकीकत थी। तो क्या हमें करना होगा कि उनकी इस नेक नीति को और इस मुआहिदे की रोशनी में हम मटीरियली अपने आप को ज़रा परमानेंटली, जिस तरह आप कह रहे हैं, इस मुश्किल से निकाल लें? बड़ा आम आपने नुक्ता उठाया है। मैं आपको याद दिलाऊं कि जब 9/11 हुआ था तो 2001 में हुकूमत कह रही थी हम डिफ़ॉल्ट के करीब हैं। फिर 2002 से 2005-06 तक हमारी मईशत जो है डिफ़ॉल्ट से बाहर आ गई और हमने कहा इक़्तिसादी मुआवजे। हालांकि उस वक्त तो अमेरिका ने हमारी मदद की थी, जिसके अपने इस्तेमाली मकासद थे, क्योंकि उनका मुफाद था। वही एक सूरत हाल आई है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इस वक्त मामला हमारे एक ऐसे दोस्त मुल्क के साथ है जो एक हकीकी खतरा महसूस कर रहा है। इसलिए कि मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर दूं, मैंने जो मुताला किया है वो ये है कि ये जो 9/11 के बाद अब जो फैसला कुन दौर है, न्यू ग्रेट गेन का, ये फैसला कुन दौर है। इसमें बड़े अहम चीजें होनी है और इसमें तेज रफ्तारी से होनी है। इसका हदफ जो है वो ग्रेटर इसराइल को अगर नक्शा बनाना है तो ग्रेटर इसराइल कैसे बनेगा? अरब ममालिक के जो हैं इलाके निकाले जाएंगे, जिसमें सऊदी अरब भी है, UAE भी है, दूसरे ममालिक भी हैं, उनके इलाके छीन के दिए जाएंगे। ये है ग्रेटर इसराइल। वो हकीकी खतरा महसूस कर रहे हैं और कतर के बाद वो हसरा खतरा बहुत बढ़ गया। तो उनके अपने मुफाद में ये है कि पाकिस्तान इतनी मुसीबत में ना रहे कि उनकी मदद ना कर सके वक्त आने पर, इसलिए कि इसराइल का हकीकी खतरा जो है मौजूद है कि वो यहाँ हमला कर सकता है और उसको कोई धचका पहुंचा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, जौहरी तक़व्वत और हमारी ताकतवर फौज, जो हमने भारत को सामने दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया। तो सऊदी अरब भी ये समझता है, बल्कि मैं समझता हूँ
कि 2-3 अरब ममालिक और आएंगे जो हमारे साथ मुआहदा करेंगे। मगर आपका जो सवाल बहुत अहम है वो ये है कि अगर ये जो मौका कुदरत ने हमें एक दे दिया है, उनके उनके मफाद में वो हमें कुछ ना कुछ डूबने नहीं देंगे। तो अगर इस दौरान में हुकूमत पर, ये अवाम पर आपका दबाव पड़ता रहे, मीडिया का, अवाम का, कि इस दौरान में अपनी मईशत को इतना कर लें कि जब दुनिया के हालात बदल जाएं और दुनिया की नजरें बदल जाएं तो उस वक्त हम अपने आप को इतना मजबूत कर चुके हों कि हम जिंदा रह सकें, जिसे हम खुद इंसारी की तरफ कर रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज मैं इतना हमारी मईशत कमजोर हालत में है कि मैं आपको खौफ आता है। अगर आप इजाजत दें मैं 2 या 3 फिगर दे दूं तो हमें पता चल जाएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए, हमारे जो स्टेट बैंक के रिजर्व हैं वो $14.5 अरब हैं, जिसको कहते हैं फखरिया। लेकिन इससे ज्यादा तो दोस्त मुल्कों के डिपॉजिट हैं, यानी मनफी पड़ा है। और स्टेट बैंक ने $7.8 अरब एक साल में डॉलर खरीदे हैं खुली मार्केट से, जिसके अपने नुकसान है। तो रिजर्व तो हमारे मनफी में है। फिर करंट अकाउंट आपको में भी पता है कि पिछले साल जो था $2 अरब सरप्लस था। इस साल तो ये वाज़ेह है, हुकूमत भी कह रही स्टेट बैंक की कि $4 अरब का मनफी होगा, तो $6 अरब का ही धचका लगने वाला है। $10 अरब का हमारा गैप है। मगर एक और मैं आपको बात बता दूं, वो ये है कि हमने जो हमारी बरामदात हैं, मैं ऐसे देख रहा था कि भारत की जो बरामदात हैं वो जो है वो पाकिस्तान से 25 गुना है। 25 गुना। तो वो तो हमसे 6 गुना है। तो अगर हमारी 25 गुना ना हो, 4 गुना भी हो, तो हम दुनिया को खैरबाद कह सकते हैं, IMF को खैरबाद कह सकते हैं, अमेरिका को खैरबाद कह सकते हैं। $32 अरब की हमारी एक्सपोर्ट्स भारत के $777 अरब कैसे हो सकता है? तो हमारी कम से कम $100 अरब कम है। हमारी जो माशी पॉलिसियां हैं, जिसमें जो है डिस्काउंट रेट भी है, बिजली गैस के नर्ख भी हैं, रेमिटेंसेस को फोकस करना भी है। हम बरामदात लेड ग्रोथ की बात कर रहे हैं, लेकिन बरामदात पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा है कि $6 अरब तो कम है हमारी अपनी रेमिटेंस से। डॉक्टर साहब, आज की मैं खबर देख रहा था कि ट्रेड गैप मजीद बढ़ गया है। अलार्मिंग हद तक जो है हमारी अभी एक्सपोर्ट्स के लेटेस्ट फिगर्स भी कम आ रहे हैं और दरामदात भी मजीद बढ़ गई हैं। और सैलाब हमारे ऊपर जो है गले पड़ा हुआ है कि आज ही राना तनवीर साहब कह रहे हैं कि 1.5 बिलियन की तो गंदम की इंपोर्ट होगी। फिर वैसे कपास की शुक्र है कोई अच्छी खबरें आ रही हैं, मगर ओवरऑल मिला जुला के हमें एक GDP के अंदर कह रहे हैं $30-40 बिलियन का फ़र्क पड़ेगा इस सैलाब की वजह से। IMF इसके ऊपर वो हमने जिस तरीके से ये डोमेस्टिकली ये टैक्सेस की सुनते हैं, मिनी बजट सुनते हैं, तो ये तो पुराने रवायती तरीके कर रहे हैं। लोगों का तो कीमा निकला हुआ है मुश्किल हालात में, पॉवर्टी और बेरोजगारी से, जो कि बढ़ती ही जा रही है। कैसे कैसे हल निकलेगा इसका? अरे मतीन साहब, मैं समझता हूँ हालात इससे ज्यादा खौफनाक है। मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि IMF आप देखेंगे उसका हाथ नरम रहेगा। उसकी वजह, जैसे भी आपने खुद भी कहा, अमेरिका, मैंने जैसे आपसे कहा ना कि न्यू ग्रेट गेम जो है उसमें ग्रेटर इसराइल नहीं है, एक और भी है, और वो ये है कि चीन को कंट्रोल करना और ईरान को नुकसान पहुंचाना। ईरान को नुकसान पहुंचाने का क्या तरीका है? उसका तरीका यही है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में है, तो वहां पर आपने देखा कि हमने मिनरल्स के मुआहदे अमेरिका के साथ कर लिए हैं। तो ये जो सूरत हाल जा रही है, इसमें पाकिस्तान को जिस तरीके से 9/11 के बाद हुआ था, IMF का रवैया हमदर्दाना रहेगा और वो ये कहेंगे कि पाकिस्तान की मईशत को तैरने ना दें, मगर पाकिस्तान को डूबने भी ना दें और अवाम को इतना ना कुचल दें कि हुकूमत जो मदद की करना चाहती है अमेरिका की या दूसरे ममालिक की, वो ना कर सके। तो आप ये देखेंगे कि आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर स्टेट बैंक की अभी जो रिपोर्ट आई है, जो आप हकीकत पसंदाना बातें कर रहे हैं, स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी में क्या लिखा है कि जनाब हमारी शरह नमू जो है वही रहेगी जो हमने पहले कहा था सैलाब से पहले, हमारा अफराद वही रहेगा। आप पढ़ लीजिए उनकी रिपोर्टें। तो बात ये थी कि हमें भी पता है कि IMF इस वक्त जो आएगा वो हमें किसी बड़ी मुश्किल में नहीं डालेगा, हुकूमत को मुश्किल में नहीं डालेगा। लेकिन मेरा कहना, उनका यही कंसेशन हमारे लिए मुसीबत है, क्योंकि अगर हम कंफर्ट जोन में पड़ गए कि बाहर से पैसा मिल रहा है, हमदर्दाना रवैया है, तो मईशत को अंदर से हम खोखला करते चले जाएंगे। और जिस वक्त ये हमदर्दाना रवैया बदलेगा, दुनिया में नई सबबंदियां होंगी। न्यू ग्रेट गेम का जो फैसला कुन दौर है, जो 2021 के बाद से शुरू हुआ, अब उसमें तेजी आ गई है। उसमें चीन को कंट्रोल करना है, और चीन को आप देखेंगे कि भारत का बड़ा अहम रोल है। और मैं एक और बात बता दूं, अमेरिका को यह भी पता है और चीन को भी पता है कि चीन ने जो अभी ईरान पर सैंक्शंस लगी हैं, तमाम तर दोस्ती के बावजूद चीन ने उसको सपोर्ट किया, वीटो नहीं किया। चीन हमारा आयरन ब्रदर है, लेकिन जब FATF ने हमारे ऊपर ग्रे लिस्ट में डाला
तो चीन ने भी उसको हमें सपोर्ट नहीं किया, वोट दे दिया। तो उसको भी आलमी निजाम में भी अपना हिस्सा बनाना है। भारत इतनी बड़ी ताकत है कि सऊदी अरब भी उसको खुश रखेगा, चीन भी खुश रखेगा और अमेरिका भी खुश रखेगा। इसलिए अमेरिका दबाव डाल रहा है कि चीन से दूर करें, वो नहीं होगा। तो हम इस वक्त एक मुश्किल में है कि अगर हमने इसमें अय्याशी में पड़ गए कि IMF का हमदाना रवैया है, बाहर से पैसे आ रहे हैं, सऊदी अरब हमें सरमायाकारी करेगा, सऊदी अरब हमें पैसे देगा, इसलिए उसके मुफाद में है। अगर वो $100 बिलियन से कतर और दूसरे ममालिक अमेरिका को दे सकते हैं तो अपने मुफाद में, इसलिए कि अमेरिका इसराइल के मामले में उनकी मदद नहीं करेगा। और न्यू ग्रेट गेम में, ग्रेटर इसराइल में इनकी सलामती को पहले खतरा है। ईरान बाद में, हम उसके बाद आएंगे, हमारा तीसरा नंबर है। तो हमें तो इस तरह देखना है कि सऊदी अरब ने अपने मुफाद में हमें किया है, हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें यह खिदमत मिली। लेकिन अगर जो आप बार बार इशारतन कह रहे हैं, मैं उसको खुल के कह दूं कि अगर इस मोहलत से फायदा उठा के हमने मुल्क की बचतें नहीं बढ़ाई, हमने टैक्सों की वसूली आवाम पर बोझ डाले बगैर नहीं बढ़ाई, हमने मुल्क की सरमाकारी नहीं बढ़ाई, हमने बरामदात नहीं बढ़ाई, तो वो इतनी बड़ी खुदकशी होगी, इतनी बड़ी खुदकशी होगी जिसका खौफ आता है। दुनिया के जब मामलात बदलेंगे उस वक्त पाकिस्तान उनका हदफ बन चुका होगा और हमें अगर उससे पहले तैयारी करनी है। इसीलिए मैंने आपको फिगर्स दी, आपने अभी बड़ी अहम बात कर दी। देखिए, बात यह थी कि हमारी दरामदात इस वक्त भी 1.5 गुना है। तो आपने तिजारती खसारे की बात की, इसीलिए मैंने जारी हिसाबात का खसारा कहा कि हम $4 अरब मनफी जा रहे हैं। पिछले साल $2 अरब मुस्बत था, तो $6 अरब का यहाँ पड़ गया। एक और मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान में जब कायदे आजम ने इफ्तिताह किया स्टेट बैंक का, उस वक्त जो गवर्नर स्टेट बैंक थे वो काबिल भी थे और मुहिब वतन भी। उन्होंने कायदे आजम को एड्रेस किया। कायदे आजम हेड ऑफ द स्टेट से बहुत आगे थे, उन्होंने उनका पूरा एहतराम अपनी जगह, मगर कहा जनाब हमारी मॉनेटरी पॉलिसी में हुकूमत इंटरफेयर ना करे। वो आने वाली हुकूमतों को कहा। फिर उन्होंने कहा कि जनाब हमारा काम मुनाफा कमाना नहीं है, हमें आप रेगुलेट करने